वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में जो चल रहा है सारा कुछ, इसमें किसान का आंदोलन जो चल रहा है बहुत ही चढ़ती कला में चल रहा है। चढ़ती कला पंजाबी में कहते हैं। एक बढ़िया तरीके से चल रहा है और बहुत ही, तो इसमें क्या है कि मोदी जो प्रधानमंत्री हैं तो इसमें क्या है कि जो मनुवादी जो लोग हैं भारत के अंदर रह रहे हैं, जो विदेशी मनुवादी है जो 5000 साल से रह रहे हैं, उन्होंने तकरीबन तकरीबन भारत के लोगों के साथ में कभी भी सही तरीके से उन्होंने सही नहीं किया है। और उन्होंने जो भी किया है भारत के लोगों के लिए गलत ही किया है। तो ये गुरुद्वारा में गए हैं, तो ये बात मानने गए मोदी जो है गुरुद्वारा में गए हैं, तो वहाँ पर जो है जो वहाँ पर गुरुद्वारा में जाकर ड्रामा किया इन्होंने, इन लोगों ने। तो इस पर देखिए कि जो जब ये मनुवादी जो धर्म का जो है, धर्म का सहारा कब लेते हैं? धर्म का सहारा मनुवादी उस वक्त लेते हैं जब ये ताकत की जो जंग है वो हार जाते हैं। तो मनुवादी जो लोग हैं, जो ताकत की जो जंग है वो किसानों के साथ में हार चुके हैं। और इनको जो पता है कि जो किसान हैं अगर इनके ऊपर हमला कराएंगे तो मिलिट्री वाले हैं या पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले भी इन्हीं के बंदे हैं, मिलिट्री वाले भी जो इनके ही हैं। लेकिन मिलिट्री वाले कभी इनको इनको लगता, मनुवादियों को ऐसा लगता है कि अगर मिलिट्री 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 इनके ऊपर हमला कराए तो शायद मिलिट्री मनुवादियों के ऊपर हमला न कर दे। अगर ये पुलिस वालों से हमला करा तो पुलिस वाले शायद मनुवादियों को ऊपर हमला न कर दे, क्योंकि मिलिट्री वाले भी वही है, पुलिस वाले भी मूल निवासी हैं। लेकिन एक इतिहास रहा है मनुवादियों का कि जो भी ताकत से इनसे नहीं हारा, मतलब जो ताकत से इनसे, मतलब कहते हैं कि जो ये यूज करते हैं, जैसे मतलब ताकत से अगर कोई नहीं हारा तो उसमें क्या करते हैं, ये धर्म का रूप धारण करते हैं। फिर धर्म का रूप धारण करके, धार्मिक रूप धारण करके फिर उसको धर्म को खत्म कर देते हैं। जैसे बुद्ध धर्म का उन्होंने नष्ट किया है। अभी मोदी जो है एक नंबर का जो इनका देवा क्या कहते हैं, इनका मनुवादियों का एक चमचा है, जिसको चमचा बोलते हैं। तो एक गुरुद्वारे में गया, लेकिन कमाल की बात है कि गुरु नानक साहब की जो बात है, गुरु नानक साहब की जो बात होती है वो अलग से है। तो इसमें गुरुद्वारे में भी जाकर वो उस टाइम कथा भी वैसी चल रही है जैसे उनके मतलब उनको ताड़ना कर रही है कथा। तो सुनाते हैं थोड़ा उनके बारे में कि मनुवादी के जिस वक्त मोदी गुरुद्वारे में गए बंगला साहब, उस वक्त कौन सी कथा चल रही थी। इनका अपना कोई रूप नहीं है, मनुवादियों को कोई अपना धर्म नहीं है। इन्हें बिना जिस धर्म में जाकर घुस जाते हैं, मतलब जिस जो धर्म देखते हैं उसमें घुस जाते जाकर। फिर ये नहीं है कि धर्म को मन से बनाते हैं, फिर धर्म को तोड़ करके उसको वापस उसी अपने रूप में आ जाते हैं। इसमें जैसे भीख मांगने का काम करते थे। तो मनुवादी जो उसमें मोदी उसमें गुरुद्वारे में गए, उस वक्त कौन सी बात चल रही तो सुनिए, आप भी सुनिए। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई निस दिन सुन के। इसमें जो बोल रहे हैं ये पंजाबी में बोल रहे हैं, मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ उसको। कि चाहे तू धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, जो मर्जी करे हैं, ते अगर तेरी सोच के अंदर तब्दीली नहीं आई है तो तेरा कोई फायदा नहीं है, मतलब गए धार्मिक स्थान में जाने का। तो मैं दोबारा सुनाता हूँ क्या कहते हैं। पुराण सब जगन एक जान का पहुँचियान कहो जह भाजे ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮ ਦੂਤ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਖਾਲੀ कमाल की बात है, कमाल की बात है कि गुरु साहब भी उसी टाइम वही वही मतलब फरमान सुना रहे हैं। गुरुओं का जो वाणी है कैसी मतलब कैसी है जी, इसके जो है ना जो मनवादियों के मौत के सिर के ऊपर जो है ना ये किसानों का जो काल घूम रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज है मनवादियों के लिए। क्योंकि जो किसान जो है ना जमीनी तौर से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये मोदी जो है उसमें गए गुरुद्वारे में गए तो वहां पर भी इनको ऐसा उपदेश मिल रहा है कि तू धर्म ग्रंथ जितने मर्जी पढ़ लिए हैं, चाहे जहां मर्जी जो मर्जी घूमला कर, उनमें से एक भी बात अपने मन के अंदर नहीं बसाई। तेरे सिर के ऊपर काल घूम रहा है, काल तो सभी के सिर के ऊपर घूमता है, लेकिन इनके ऊपर जो जो शैतान मतलब इनके ऊपर जो काल घूम रहा है, ये घूम रहा है किसानों का आंदोलन जो है काल है मनवादियों के लिए, ये बहुत जल्दी आने का तब्दीली करेगा। सुनाइए सुनाते क्या कहते हैं आगे। तो ये जो है मोदी बाहर निकल रहे, फिर भी वो कह रहे हैं भाई काल से कोई नहीं बच सका है। लेकिन हम जो है ना इसमें बात बताना चाहते हैं आप सभी को कि इनका कोई अपना धर्म तो नहीं है मनवादियों का, इनका कोई अपना धर्म नहीं है। हिंदू धर्म के नीचे छुपे हुए ये एक जैसे घास के अंदर छुपा हुआ सांप होता है, ऐसे ये डसने के लिए बैठे हैं। तो इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना, जिस वक्त बुद्धों का कत्लेआम किया उन्होंने बुद्ध धर्म, उससे पहले बुद्ध धर्म को अपनाया। तो ऐसे ही ये सिख धर्म के जो बहुत सारे टाट पटोट जो है ना, बहुत सारे सिखों के अंदर जो है ना इन्होंने घुसपैठ कर दी है। और सिख बहुत सारे इसमें सिख बढ़ चुके हैं जो मतलब दुविधा खड़ी कर रखी है सिखों के बीच में। तो सिखों के सिख धर्म ऐसा धर्म है जो मनवादी को खुला टक्कर दे रहा है, क्योंकि मनवादियों के पास में जो हथियार हैं और विचार हैं, विचार झूठे हैं और हथियार दूसरे हैं। लेकिन सिखों के पास में भी हथियार हैं तो विचार हैं, विचार जो है वो सच्चे हैं और हथियार हैं। लेकिन सिख कभी बेगुनाह के ऊपर कभी हथियार नहीं चलाता, क्योंकि गुरु साहब ने बोल रखा है उनके बता रखे कि जो बेगुनाह के ऊपर हथियार चलाएंगे वो सिख हो ही नहीं सकते। क्योंकि खालसा, गुरु साहब कहते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। कि खालसा वही है जो दुष्ट को गालता है, जो दुष्ट को खत्म करता है, और जो निर्धनों को, मतलब निर्धन का मतलब है बेसहारा को सहारा देता है, जो बेगुनाह को गुनाह मतलब उसे बचाता है बेगुनाह को। तो मैंने एक कविता लिखी इसके ऊपर आज के हिसाब से। जो ये जो लोग हैं मनवादी, में एक किताब पढ़ रहा था अभी, 100 साल पहले किताब है, उसमें लिखा कि मनवादी उस वक्त भी ऐसे ही थे जैसे आज हैं। एक हमने पहले पढ़ी थी 1000 साल पहले भी मनवादियों की अवस्था ऐसी थी जैसी आज है, क्योंकि उस वक्त भी बात बातों भड़क जाते थे और आज भी बात बातों भड़क जाते हैं ये। तो मैं सोच रहा था कि इनमें कोई तब्दीली क्यों नहीं आई है। तो इनमें तब्दीली आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके जो दिमाग हैं वो इनके किसी तरीके काम नहीं करते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो आज के इसमें सटीक बैठती है। क्योंकि जो ये चल रहा है सारा कुछ मनवादी जो काल है, ये जो इसके ऊपर जो एक कोरोना का काल है, वो सबसे बड़ा जो काल मनवादी के ऊपर आया है भी किसानों का काल आया है। तो मैंने एक कविता लिखी है जो मतलब आज के हिसाब से सही है। तो आप लोग इसको सुनकर बताना कि ये कविता आपको कैसी लगी, इसमें कमेंट में जरूर लिखना। तो मैं सुनाना चाहता हूँ मनवादियों का काला सच, इसका शीर्षक है कविता का मनवादियों का काला सच। नंबर 1 इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। धोखा देना, दुश्मन का भेद लेकर मारना, ये षड्यंत्र है मनवादियों का पुराना। मतलब दुश्मन का भेद लेकर उसको मार देना, ये मनवादियों का षड्यंत्र पुराना। मनवादी दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं और झूठ पर ही विश्वास करते हैं, ये जानता है आज सारा जमाना। जब जब मनवादी दुश्मन के साथ ताकत की जंग हार जाते हैं, तब तब मनवादी दुश्मन को खत्म करने के लिए धर्म का रास्ता अपनाते हैं। धार्मिक लिबास पहनकर मनवादी दूसरे धर्मों में दुविधा फैलाते हैं, दूसरे धर्मों में दुविधा खड़ी करके फिर उनको आपस में लड़वाते हैं। अभी देखा होगा ना, सिखों में बहुत सारे लड़वाने का काम कर रहे हैं ये। कभी किसी को मिस्त्री के नाम पर, किसी के नाम पर लड़वाने का काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बुद्धों को लड़वाया था और बुद्धों को कत्लेआम किया, तो फिर दूसरे आए
दूसरे धर्म के लोगों को लड़ते हुए देखकर मनुवादी दूर बैठकर बहुत खुश होते हैं। अपने जमूरों को अंदर भेजकर फिर उनके आपस में फैसले करवाते हैं। अभी अपने जमूर इनके अंदर भेजकर, जैसे जैसे अभी कई चला था यहाँ पर, क्या नाम, इसमें देखा होगा जो रोहित वेमुला मारे गया था, वो कतलेआम, उसका मतलब मुझे नहीं लगता वो उसमें आत्महत्या की थी, उसने कत्ल हुआ। उसके बाद में एक जमूर आएगा ना उसका, कन्हैया नाम का, उसने जो बोला वो आप सभी के सामने, उन्होंने सारा का सारा वो सिस्टम का हैक किया। तो कुछ धार्मिक लोगों को खरीद कर मनुवादी अपने जमूरे बना लेते हैं। उन्हीं के धर्म के खिलाफ उन्हीं से काम करवा कर धर्म को कमजोर कर देते हैं। तो आगे लिखते हैं, फिर दूसरे जमूरों से मनुवादी रास्ते से हटवा देते हैं। खुद गुनाह करके मनुवादी दूसरों को गुनाहगार साबित कर देते हैं। आगे है, जैसे बौद्ध धर्म को अपना कर मनुवादियों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया था, वैसे ही सिख धर्म में घुसकर सिख धर्म को खत्म करने का मनुवादियों ने 500 साल पहले ही निर्णय ले लिया था। 500 साल पहले गुरु नानक साहब जिस टाइम आए थे, उस वक्त मनुवादियों के साथ में टकराव तो शुरू से ही है 500 साल से। तो 500 साल से भारत की बातों के साथ में 5000 साल से लगातार टकराव चल रहा मनुवादियों का। तो मैं ये सुधरेंगे नहीं। दूसरा आगे है, मनुवादियों का कोई अपना धर्म नहीं, ना ही है मनुवादी कोई धार्मिक इंसान। दूसरों की कमाई पर पेट पालना और दूसरों को बुरा बताना, यही है मनुवादियों की असली पहचान। सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, ST, SC, OBC सब मिलकर भारत से मनुवादियों का राज खत्म करेंगे। सभी मूल निवासी मिलकर भारत में सच्चाई और ईमानदारी का राज कायम करेंगे। तो लास्ट पंक्तियां हैं, जवान, किसान और हम सब मिलकर भारत को सोने का बाज बनाएंगे। सभी मूल निवासी मिलकर हजारों सालों तक सच्चाई का राज चलाएंगे। मेघराज सिंह की गुजारिश है सभी को, मूल निवासियों को, अपने राज को खुद ही संभालो। यानी कि जो राज हमारा छूट गया था, जो राज हमारा छीन लिया था मनुवादियों ने, उसको खुद संभालना पड़ेगा। तो हमारे साथ में उमा शंकर जुड़ रहे हैं। उमा शंकर जी तो बात करते हैं, क्या कहते हैं। मोदी अभी गुरुद्वारे में गया था, उसमें क्या कहना चाहते हैं उमा शंकर। तान पर जाकर ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। तो गड़बड़ करने में क्या है, अपने आप को वो हिसाब जी। उमा शंकर जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बताए जी, बोले जी, इसमें गुरुद्वारे में ऐसे मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं जिनको, है तो मनुवादी के चमचे ही हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बने हैं फिलहाल। तो गुरुद्वारे में गए थे, वो गुरुद्वारे में कोई धार्मिक के उसके गए थे, धर्म पर सिर्फ मत्था टेकने लिए थे, कुछ और चाल लगती उसके पीछे। क्या कहना चाहते हैं इसकी? गुरुद्वारे में जाने का उसका कोई मतलब नहीं है। वो ये दिखाना चाहता है कि हम भी जो है सिख धर्म का सम्मान करते हैं, ऐसा वो नाटक करने के लिए गया था वहाँ पर। बाकी उसका मानवता से या गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं है, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा था कि मनुवादियों का कोई अपना धर्म नहीं है, मनुवादियों का एक ही धर्म है, शैतानियत का धर्म। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो मनुवादियों का एक धर्म है, वो है शैतान का धर्म। वो जहाँ भी जाता है, जैसा कि आपके पास किसी ने लिख के भेजा, क्या भेजा मुझे नहीं मालूम है, जो आप अभी बता रहे थे कि मनुवादी सिख जब गुरु नानक जी ने ये सिखिज्म की स्थापना की है, उस समय भी मनुवादी सिखिज्म के खिलाफ थे, आज भी हैं। बुद्धिज्म में घुस करके बुद्धिज्म के टुकड़े टुकड़े किए, इस्लाम में घुस करके इस्लाम का जो मानवता था उसको दबा करके और उस पर काबिज होकर के इस्लाम को बदनाम कर करके, ऐसे ही सिखों को बदनाम करके खालिस्तानी कह करके बदनाम किया। जबकि वो हक अधिकार की लड़ाई थी, वो जो है अपनी मांगे थी
वहाँ पर, और उन्होंने खालिस्तानी का अभी तो ये आंदोलन में आकर के उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे इन्हीं ने लगाए, फिर वो पकड़े गए तो उनकी थोड़ी जो है मरम्मत भी की गई। जी तो ये लोग अभी बहुत सारे लेके, एक आदमी भारत मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर के, जो वामसेप का ऑफशूट संगठन है उसका झंडा लेकर के घुस गया था और वो किसान आंदोलन मुर्दाबाद के नारे दे रहा था। तो ये मनवादी जहाँ भी घुसते हैं वहाँ पर उल्टा काम करते हैं। इनका अभी मैंने भी थोड़ा अवलोकन किया है, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने शैतानियत का धर्म है इनका, जो आप भी कभी कभी बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं आप, वही इनका धर्म है सर, शैतानियत। जहाँ पे मतलब विभाजन होने लगे, जहाँ आपस में कुछ मतभेद पैदा होने लगे, जहाँ पर एकता ना बने, आप समझ लीजिए कि वो शैतान वहाँ पर घुस गए। जी, वैसे मनवादियों के लिए भारत आखिरी देश है जहाँ पर ये रह रहे हैं। वैसे यहाँ से जब निकल जाएंगे तो उन्हें किसी भी देश में जगह मिलने वाली नहीं है, कि इनका खुलासा हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इनके बारे में पता लग गया कि मनवादी लोग जो है खतरनाक होते हैं और इनको ये झूठे बेईमान होते हैं। इनको किसी भी देश में कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली है। जो इन्होंने पैसे बाहर भेज रखे विदेशों में है वो भी इनको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जब भारत से निकाल दिए जाएंगे जब तो उनको पैसे भी नहीं मिलने वाले इनको किसी भी देश में कहीं भी, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए ही नहीं है कि जो इनको कोई जगह देगा। तो ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हैं। अभी भारत को कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बस जिस दिन हिंदू राष्ट्र की उन्होंने बोला है उसी दिन का समाप्ति है। क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है तो ये बहुत धमाकेदार चल रहा है और ये आने वाले वक्त में बहुत तब्दीली करेगा। तो क्या कहना चाहते हैं किसानों को, जो किसान आंदोलन चल रहा है भाई साहब? साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को मैं नमन करता हूँ कि आप लगातार प्रोग्राम चलाते रहते हैं और लगातार जागरूकता फैलाते रहते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है कि हम लोगों की कमजोरी थोड़ी ये थी, हमारे गुरुओं की भी कमजोरी नहीं, गुरुओं का ये कमजोरी नहीं कह सकता हूँ मैं, कि गुरुओं का, हमारे गुरुओं का, संतों का, हमारे महापुरुषों की अच्छाइयाँ ये थी कि वो मनवादियों को भी मानवता की दृष्टि से देखते रहे। हमारे गुरु, हम चाहे वो गुरु नानक साहब हों, हमारे जितने भी दसों गुरु रहे हैं, चाहे वो बुद्ध हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, कोई भी जो हमारे लोग रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इनको भी बहुत इज्जत दी है। इसीलिए ये हम पर काबिज होकर के शासन करने में हमें बदनाम करने का काम करते रहे हैं। जहाँ अभी भी हमारे लोग जितने हैं तो घृणा की दृष्टि से अभी भी नहीं देख रहे। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि घृणा का रास्ता ये छोड़ दें। हम इनको मानवता की दृष्टि से भारत में भी रखने को तैयार हैं और भारत में इनको मानवता के तौर पे जो है इनको समर्थन देना चाहते हैं। मगर इनका क्या, इनका जो नेचर है वो शैतान का नेचर है, वो कभी भी उनमें मानवता प्रस्थापित नहीं हो सकती है। ये मैंने देखा है। इधर चाहे आप कर्नाटक ले लीजिए, चाहे गोवा ले लीजिए, पंजाब तो हमारे गुरुओं का, महापुरुषों का बहुत गढ़ रहा है। अब पंजाब से ही आंदोलन दोबारा शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है इस बार कि मूल निवासी का जो गढ़ है वो पंजाब है। अभी हम सब लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी। आप जैसे लोगों के माध्यम से, वामसेप के माध्यम से, और जितने भी बहुजन और जो संगठन है, चाहे वो इस्लामिक संगठन हो, जो सच्चे इस्लामिक संगठन है, जो मानवता की बात करते हैं, या वो बुद्धिस्ट संगठन हैं, वो चाहे लिंगायत हैं, क्रिश्चियनिटी को जो सही से चलाते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी जो है ये शैतान घुस गए हैं और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी बर्बाद किया है। सिखिज्म को बर्बाद नहीं कर पाए। यही फ्लेवर है सिखिज्म का कि आंदोलन फिर से पंजाब से खड़ा हो गया, कि वो खत्म नहीं कर पाए। बहुत कोशिश की उसको खत्म करने की। ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, अब ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब आप हम भी देख रहे हैं बहुत कि जहाँ भी बीजेपी के लोग बैठते हैं उपवास के लिए नाटक करके, वहाँ पे किसान इनको भगा दे रहे हैं। अभी ये मुझे बहुत अच्छा इस बार लग रहा है कि इस बार जो कमान संभाली है वो असली बारिश है। सिखों ने कमान को हाथ में लिया था और उसके बाद SC ST OBC अब धीरे धीरे जो है वो चलने शुरू हो गए। गाँवों में अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहाँ से अब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। ट्रेनों को इन्होंने इसलिए ट्रेनों को इसीलिए इन्होंने बंद किया था। ये कोरोना का मामला नहीं है, ये ट्रेनों को इसलिए बदनाम जो रोका गया है, ट्रेनों को इसलिए चला नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसे कम हैं।
तो ये सार्वजनिक सिस्टम था, इसके माध्यम से हमारा गरीब मजदूर भी ट्रेनों के माध्यम से सस्ते साधन से दिल्ली आ जाता था। तो अगर ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेनें वगैरह चालू कर दें हर स्टेट से, तो हमारे लोग हजारों लाखों की तादाद में 2-4 दिन में ही दिल्ली को भर देंगे, दिल्ली चारों तरफ से घिर जाएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। ट्रेनें जिस दिन स्टार्ट हो गई आनी शुरू, उस दिन आप देख लेना, ये दिल्ली तो एक दिन लगेगा भरने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसान उधर बैठे हैं, लेकिन फिर भी बसों से दूसरे माध्यमों से दिल्ली की तरफ कुछ करना शुरू कर दिया। हर स्टेट से आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र से 10,000 किसान चल दिए हैं उधर से, उधर तेलंगाना से आ रहे हैं, उधर कर्नाटका से आ रहे हैं किसान, तमिलनाडु से आ रहे हैं, इधर यूपी से भी अब किसान मूव होने शुरू हो गए हैं, बिहार से मूव होने शुरू हो गए हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट के लोग भी आ रहे हैं। तो अब चारों तरफ से मूवमेंट शुरू हो गया है। लोगों को पता चलने लगा है कि किसान आंदोलन बहुत घमासान होने वाला है। ये सरकार कब हवा में उड़ जाएगी, ये हम लोग देखेंगे। अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे ऐसा कि मूल निवासियों का जो ये आंदोलन है, ये पहली बार हमने अपनी जिंदगी में इस तरह से देखे। और ये हमें पूरा उम्मीद नहीं, भरोसा हो गया है कि ये आंदोलन अब सफल होके रहेगा, क्योंकि मजदूर किसान चल दिया है। जी, एक तो हम किसानों से खास करके बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो इनकी गाय की माँ, जो इनकी माता है और इनका जो ताऊ है, उनके बैल जो है, वो तकरीबन 26 जनवरी में लेकर आए यहाँ पर। 26 जनवरी में अगर 50-60 हजार गाय या मतलब 50-60 हजार या 1 लाख भी गाय और बैल ले आए यहाँ पर, उसको रोड को जाम कर देंगे। तो इनको बिल की आदत, बिल का पाप भी ना बंद करना पड़ेगा। तो ये तो भागना भागे निकल के। और वो योगी और ये मोहन भागवत और मोदी एक गाय की सेवा करें और 1 करोड़ गाय की सेवा करें थे, तब मानेंगे इनको। अपने गाय के पुत्र हैं, ये गाय के जो इनकी माँ है, तब तो मान सकते हैं। इनके जो गाय का जो सिस्टम है, गाय ही आजादी करा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसानों के पास बैल और गाय लेकर आ जाते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, तो मिनट सेकंड में आजाद हो जाएंगे यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है। क्या कहना चाहिए सर मैं तो ये कह रहा हूँ, गाय को भी लेके आए और इनके बाप सांड को भी लेके साथ में आए। जो इनका बाप सांड है उसको भी लेके आए साथ में गायों के, और जो इनकी ताई भैंस है और जो इनकी छोटी मौसी बकरी है उसको भी साथ में लेके आए। और यहाँ पे दिल्ली में जो जहाँ पे मोदी बैठा है और उत्तर प्रदेश में योगी बैठा है, उसके पूरे विधानसभा में गाय भैंसों को ले जाकर के और सांडों को ले जाकर के वहां पे, तो ये अपनी माता की थोड़ी सेवा करे वहां पर विधानसभा में, और इधर मोदी पार्लियामेंट में करे। जी जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका। और उम्मीद धन्यवाद सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय मुन्ना। तो साथियों, हम बात कर रहे थे अभी, इनके साथ बात की, लेकिन याद रखिए कि सिख कौम को हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी एक और देखी होगी ऑडियो आप सभी ने, की जो एक ऑडियो नहीं, इसमें पीडीएफ घूम रही है, जिसमें 42 पन्ने की पीडीएफ है, जिसमें मोदी के बारे में लिखा है कि मोदी गुरुद्वारे में गया था, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। ये सब फेक जो है, सबके सब झूठी है, उस पर विश्वास ना किया जाए। और ये जो गुरुद्वारा में गए थे, वहाँ पर गुरुद्वारा में जाकर कोई ऐसे एहसान नहीं किया उन्होंने, लेकिन गुरुद्वारा में उस वक्त एक कथा चल रही थी कि हाथ खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन बेईमानी लोग करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो हमें उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी से, सिखों से खास करके और दूसरों से भी है, जब मनवादी है कभी किसी के अपने नहीं होते हैं, ना इनका कोई धर्म है, तो ये सबके सब बर्बाद करने के लिए बढ़ते हैं। तो जैसे बुद्ध धर्म खत्म किया था, सिख धर्म खत्म करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता है आप सभी के सभी सावधान रहेंगे, होशियार रहेंगे, खुश रहेंगे, और इस किसान आंदोलन को सबके मिलकर के इसको जो है समर्थन करें, ताकि इसमें आंदोलन से एक आज़ादी निकल सके भारत की, भारत खुशहाल बन सके। और भारत को हम सच्चाई का राज पैदा करना चाहते हैं, तो आप और हम मिलकर करेंगे, और भारत को हम सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी परिंदा पर न फड़फड़ा सके आगे। तो थैंक यू सबका। और खास करके सिख ध्यान रखिए इस बात का, ये सब के सब जो है ना, जो अगर और मैं बताना चाहता हूँ सभी को एक बात है, जो इनके साथ में घूम रहे हैं, जो सिख घूम रहे हैं, मोदी के साथ में घूम रहे हैं या बीजेपी के साथ में घूम रहे हैं, वह गुरु नानक के सिख नहीं है। वो इनके किसी और के सिख हो सकते हैं। गुरु नानक का सिख कभी गंदे इंसान के साथ में या कभी शैतान के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये सच्चा इंसान कभी नहीं खड़ा हो सकता, याद रखिए इस बात को। तो सिख जो है असली वही है जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, और जो जुल्म को भगाड़ते हैं, जो जुल्म को समाप्त करने के लिए लड़ाई करते हैं, वही सिख है असली। तो याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए स्पेशल धन्यवाद, जिन्होंने देख रहे हैं उनको भी स्पेशल धन्यवाद और थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार।